सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ आदि और मुस्कान मिलके केक बना रहे थे, पर काम कम कर रहे थे और काम बढ़ा ज़्यादा रहे थे, क्योंकि हाँ मुस्कान और राधिया केक बनाते बनाते पूरा किचन का सामान बिखेर देते हैं। पूरे किचन में आटा आटा, फ्लोर पे आटा, हर जगह आटा ही आटा था। यहाँ आदिया के फेस पे भी बहुत आटा लगा हुआ था, पर जब आदिया देखते हैं कि मुस्कान के फेस पे तो आटा थोड़ा कम लगा हुआ है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो ढेर सारा आटा उठाती और बस मुस्कान को आटे में नहला देती है। यहाँ मुस्कान के बालों में आटा, उसके फेस पे आटा, उसके पूरे बदन पे आटा हो गया था। अब मुस्कान चिल्लाती है, ये आपने क्या किया? मुझे फिर से चावल लेना पड़ेगा। आधे बोती तो अच्छी बात है ना, क्या देखो आप भी शावर लोगी? हाँ मैं भी शावर लूँगी। हाय कितना मज़ा आएगा ना। मुस्कान बोती नहीं रहने दीजिए, मैं अकेले शावर ले सकती हूँ, समझी? और मुस्कान इतना बोल के शावर लेने चले जाते हैं, पर हमारी आदिया वो कहाँ मानने वाली थी, वो भी शावर लेने घुस जाती है धीरे धीरे वॉशरूम के अंदर। अब यहाँ आदिया धीरे धीरे मुस्कान के क्लोज जाती है, जहाँ मुस्कान की टमी में हाथ डालती है। उफ, मुस्कान की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है कि मैंने मना किया था ना। आते वही तो बोल के आती है, बैग पे किस कर देती है और ये किस तो मुस्कान की बोलती ही बंद कर देती है। अब मुस्कान कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और यहाँ दिया मुस्कान के और क्लोज आ जाते हैं। वो मुस्कान को बैग से बहुत टाइट हग करती है और उसे किस करने लगती है। वो मुस्कान का फेस अपनी तरफ घुमाती है और मुस्कान के फोरहेड पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है। पहले तो मुस्कान मना करती है, पर वो कहते हैं ना असल में हम भी अपने पार्टनर से दूर नहीं रहना चाहते। मुस्कान का भी यही हाल था, वो भी अपनी पार्टनर से दूर नहीं रहना चाहती थी। वो कहते हैं ना ज़ुबान पे ना पर दिल में हाँ, मुस्कान का भी कुछ यही सीन था। और आदिया मुस्कान को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो मुस्कान के लाख मना करने पे भी उससे दूर नहीं चाहती, इनफैक्ट उसके और क्लोज आ जाती है। आदिया मुस्कान की कमर में हाथ डालती है, उसे अपने बहुत क्लोज करती है और बस पागलों की तरह से किस किया जा रही थी। उफ, ये आदिया का किस मुस्कान की जान ले रहा था। आदिया इतनी पैशनेटली किस कर दिया ना कि मुस्कान बेचारी को सांस भी नहीं आ रहा था। मुस्कान आदिया को क्या कर रही हो, मुझे सांस नहीं आ रहा। आदिया हाँ ना, आपको अच्छे से सांसें देती हूँ अपनी। हाँ अब मेरी सांसें मेरे पास नहीं रहना चाहती, तो इन्हें आप में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर मुस्कान दूर होती है, नो अब जाओ यहाँ से, मुझे शावर लेने दो, दीदी आ जाएंगी। आदिया पति वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली। हाँ वो अपने प्यार के साथ इल्लू इल्लू कर रही होगी। मुस्कान बती भाई दीदी के बारे में ऐसी बात मत करो। तो वो कहती क्या, अब ऑफ कोर्स हर कोई अपने पार्टनर के साथ सब करता है। मुस्कान बती आदिया प्लीज़। आदिया बोती ओहो, आदिया मैम से सीधा आदिया। मुस्कान बोती हाँ आदिया, अब चाहिए यहाँ से। आदिया बोती और ना जाऊँ तो? मुस्कान बोती तो धक्के देखने वालूंगी। आदिया बोती अच्छा जी ये बात है। आदिया को खुद हल्का हल्का पीछे होती है और दरवाजे के साथ यूँ लग के खड़ी हो जाती है। मुस्कान को घूरने लगती है। मुस्कान बोती जाइए। आदिया बोती खुद मुझे रोकोगी, देख लेना। मुस्कान बोती नो ऐसा नहीं होने वाला। आदिया बोती ठीक है बेबी जस्ट वेट एंड वॉच। और आदिया तो उसके अपना ड्रेस रिमूव करने लगती है। मुस्कान बोती क्या कर रही हैं आप, अब जाइए ना यहाँ से। आदिया बोती हाँ जाऊँगी, पर इतनी जल्दी भी क्या है। आदिया मुस्कान के सामने अपना पूरा ड्रेस रिमूव कर देती है। अब मुस्कान उफ आदिया को देखती है और नज़रें चुराने लगती है, पर उसकी नज़रें भी ना उसके साथ दगाबाजी कर रही थी, बार बार आदिया के ऊपर ही जाके ठहर रही थी। अब आदिया मुस्कान के एकदम क्लोज होती है, पर उसे टच नहीं करती। वो जल्दी से साइड करती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। जब पानी की बूंदें आदिया के बदन को छूती है ना, उफ मुस्कान की सांसें तेज हो जाती है। आदिया जानबूझ के अपने नेक पे हाथ फेरने लगती है, अपने चेस्ट पे, अपनी टमी पे। जानबूझ के वो मुस्कान को परेशान करने लगती है। अब मुस्कान उफ भाई गॉड, उसका कंट्रोल करना तो भाई नहीं बनता था। वो ऐसे ही करती है, कंट्रोल ही नहीं कर पाती और खुद ही आदिया के क्लोज चली जाती है, उसे हक करती है और किस करने लगती है। आदिया होती क्या हम तो जा ही रही हूँ। मुझका बोलती नो नहीं चाहिए ना। आदिया होती देखा बोला था ना खुद रोकोगी। मुझका बोलती चुप। और इतना बोल के बस आदिया को किस कर लेती है। अब ये दोनों ही मदहोश हो जाते हैं और एक दूसरे को शावर के नीचे ही किस करने लगते हैं। इन दोनों का रोमांस तो चालू ही रहता है और वहाँ दूसरी तरफ
आज पायल भी बहुत अच्छे मूड में थी, जहाँ वो खुद काजल को किस करती, उसके क्लोज आती, उससे रोमांटिक बातें भी करती है। काजल थोड़ी सरप्राइज थी क्योंकि काफ़ी दिनों से तो बस यही चल रहा था, मुस्कान और आदिया को अलग करना है, मुस्कान आदिया, मुस्कान आदिया, इन दोनों के बीच वही बातें होती थी। पर आज पायल खुद से काजल को टाइम दे रही थी, उससे प्यार भरी बातें कर रही थी। काजल को क्या ही चाहिए था। आज काजल बहुत खुश थी। काजल ने पायल के हाथों में हाथ डाला हुआ था, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे रोमांटिक बातें कर रही थी। तभी पायल बोली, हम वैसे मैंने एक होटल में रूम भी बुक किया था, अगर आप घर ना जाना चाहो तो। काजल ज़ोरों से हंसती थी, अच्छा जी रूम, तो बोलती क्या रूम तो चले। बोलती मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पायल, मेरी जान कि मेरी इज्जत को खतरा है। पायल बोलती ठीक है फिर नहीं चाहते चलो घर चलते हैं। काजल बोलती बेबी बेबी आई एम जस्ट किडिंग, हाँ क्या सीरियस हो जाती हो आप तो, हाँ चलते हैं ना। और यूँ काजल पायल का हाथ थाम लेती है, ये दोनों उस होटल से बाहर आ जाते हैं और एक और होटल की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ रास्ते में भी पायल काजल से बहुत सारी बातें करती है और थोड़ी देर के बाद ही ये उस होटल में आ जाते हैं जहाँ पायल ने एक रूम बुक कर रखा था। अब ये दोनों कीज़ लेते हैं और उस रूम की तरफ जाने लगते हैं, पर जैसे ही पायल रूम का दरवाज़ा खोलती है तो काजल के आंखों पे अपना हाथ रख देती है। काजल बोलती है ये क्या बेबी, हाथ तो हटाओ ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। पायल बोलती अरे इसलिए तो हाथ रखा मेरी जान कि आपको कुछ दिखे नहीं, सरप्राइज है ना। काजल बोलती कम ऑन, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, ओपन माय आइज ना प्लीज़ यार, हाथ हटाओ ना, मेरे को देखना है। पायल बोलती हाँ तो देख लेना बट 2 मिनट के बाद। तब बोल के अब पायल काजल को अंदर ले जाती है और कहती ठीक है, मेरे 10 कहने पे आंखें खोलना, हाथ हटा रही हूँ, उससे पहले खोलना तो बहुत पिटोगी। काजल बोलती अच्छा ठीक है, हाथ तो हटाओ, तो पायल हाथ हटा देगी थी, नो चीटिंग। काजल बोलती ओके बाबा, नहीं खोलती आंखें। अब पायल कुछ काम करते जल्दी जल्दी रखती है, हाँ हाँ अब खोल लो। अब जब काजल आंखें खोलती है तो यहाँ पे पायल नीला होके बैठी थी, उसके हाथ में रेड कलर का हार्ट शेप का बलून था जिसके ऊपर आई लव यू लिखा हुआ था। और पायल कहती आई लव यू मेरी जान। और अब वो तो भाई काजल उसे देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी। और तभी यहाँ पे पायल बोलती विल यू बी माय वैलेंटाइन, हाँ ना मत कर देना। काजल बोलती ऑब्वियसली, और किसको हाँ करना है, आपको ही तो करूँगी पागल। और फिर किस करती है, कहती वैसे वैलेंटाइन तो कल है ना, तो कहती है हाँ तो मैं एडवांस पूछ रही हूँ, क्या पता कल कोई और आपसे पूछ ले तो मेरा पट्टा तो कट गया ना। तो कहती अरे पागल, आपका पता नहीं कटेगा, स्टूपिड, आई लव यू। और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते और किस करते हैं। यहाँ पे रूम में बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था। और यहाँ पे काजल बोलती है कि वाह बेड बहुत अच्छा है ना, डेकोरेट भी है। क्या ख्याल है जान, स्वागरात आज ही मनानी है या फिर तो कहती कि क्या, हाँ मेरा वो इरादा नहीं था, मैंने तो बस इन्हें बोला था अच्छे से रोमांटिक वे में डेकोरेट करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया, मेरी क्या गलती। काजल बोलती हाय देखो उन्होंने कितना अच्छा किया ना, मेरे मन की बात पढ़ ली, वाह मतलब आज मेरी जान और मैं पूरी रात इस बेड पे समझती हो ना। पार्वती नहीं मैं नहीं समझ रही, और मैं रात थोड़ी बिताऊंगी यहाँ पे, मुझे घर जाना है, मेरी बहन अकेली होगी। जिस पे काजलवती वो कहाँ है, ये अकेले होगी, उसके साथ देने वाली है। तो पार्वती कुछ बोला, काजलवती नहीं कुछ भी नहीं बोला। अच्छा चलो जो रात को करो वो अब करो, हाँ बात हुई क्या ना, सुहाग रात करो सुहाग दिन करो, और वैसे भी शाम तो होगी तो रात होगी, आओ ना सुहाग रात मनाते हैं। पार्वती हाँ छोड़ो मेरा, गंदी लड़की गंदी सोच रखती हो, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज के लिए लेके आई थी आपको। काजलवती हो गया ना सारा सरप्राइज, हाँ और ये बेड वाला सरप्राइज तो बहुत अच्छा था, हवा सो रोमांटिक, थैंक यू जानू, अच्छा चलो हम बेड पे चलते हैं। पार्वती हाथ छोड़ो मेरा, बस दिमाग में ये सब चलता रहता है। काजलवती जान देखो ना अब वैलेंटाइन है, हाँ कुछ कुछ ही घंटे बचे हैं राइट, तो जो वैलेंटाइन को करना है वो भी कर लेते हैं, मौका है, दस्तूर है, बेड है, और क्या चाहिए। हाँ चलो 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 चलो। पार्वती हाथ छोड़ियो, क्या धक्का दूँ। काजलवती छो यार, मुझे तो कहता आज कुछ रोमांटिक मूड होगा, बट मैडम का तो आज भी खड़ूस पर नहीं जा रहा। और यहाँ पे काजल अपना हाथ छोड़ देती है, ठीक है जाओ जो करना करो। और काजल ना यूँ बेड पे नहीं बैठती, वो नीचे बैठ जाते। पार्वती नीचे क्यों बैठी हो, इतना बड़ा बेड है। काजलवती मुझे नहीं बैठना बेड पे। पार्वती अरे ऊपर आओ ना, बैठ जाओ। काजलवती बोला ना नहीं बैठना, खुद ही बैठो बेड पे। अब पार्वती अच्छा बात तो सुनो, मैं कोई सरप्राइज लाई थी ना, वो तो देख लो। काजलवती
कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं घर जा रही हूँ। काजल उठने लगती है तो फिर पायल उसे पीछे से खड़ी थे, अच्छा सुन तो लो, अच्छा सरप्राइज तो लेती जाओ अपना। काजल बोलती मैडम रख लो ना अपने पास, मुझे नहीं चाहिए आपका सरप्राइज। हाँ जा रही हूँ मैं, बाय। काजल जाने लगती है पर तभी पायल उसे फिर से हग करती है और बैक पे किस करती है। काजल बोलती ये लगता है मेरी बेबी का मूड बन गया। हाँ तो ऐसे पीछे घूमती है। पायल बोलती कोई मूड नहीं बना मेरा। काजल बोलती तो जाने दो ना मुझे। पायल बोलती अच्छा सुन तो लो। तो काजल बोलती बोलो। पायल बोलती अरे ठहरो, कोई तो एक जगह पे तभी तो कुछ दिखा पाऊंगी, इधर उधर दौड़े जा रहे हो, अब रुको यहाँ पे। तो काजल उधर ही रुक जाती है। तभी पायल पीछे जाती है और बैठ के पिलो के नीचे से कुछ उठाती है। वो एक छोटू सा गिफ्ट बॉक्स था और उसे काजल को देती है, कहती चलो ओपन करो, देख क्यों रही हो। काजल बोलती नहीं मैं इसे घर जाके खोलूंगी। और बोलती प्लीज़ खोलो ना प्लीज़। तो पहले से छोटू सा मुँह बना रहे थे जिस पे काजल अब कहती ठीक है ठीक है ठीक है खोल रही हूँ। और फिर काजल उस बॉक्स को खोलती है, जब खोलती है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, कहती वाओ ये कितना सुंदर है। तो वो कहती एक बार इसे अच्छे से खोल के देखो, इसके अंदर भी कुछ है। और फिर काजल उस बॉक्स को साइड रखती है और जो पेंडेंट टाइप था उसे निकालती है। उसके जब खोलती है तो वो हार्ट शेप का था और उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ था, मतलब नाम अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे इन दोनों के नाम। तो यहाँ पे जब वो खोलती है तो अंदर इन दोनों की ही पिक थी, जिसे देख के काजल हंसने लग जाती है। और पायल बोलती अरे इस पिक के नीचे भी कुछ है, उसे भी देखो ना। तो कहती पिक के नीचे, इस पिक पिक तो फिक्स होती है ना, इसे कैसे हटाऊंगी। कहती अरे नहीं फिक्स नहीं है, इसको साइड करो ज़रा सा। तो उस मतलब छोटे से पेंडल में इतना सब कुछ फिक्स था तो उसको हल्का से साइड कर दिया है। तो नीचे लिखा हुआ था आई लव यू काजल। और ये पढ़ के तो काजल बहुत मुस्कुराती थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा था, मुझे जल्दी से पहनाओ। तो पायल उसे अपने हाथों से पहनाती है। अब काजल इस पेंडेंट को किस करने लगती है, जिस पे पायल बोलती किस करनी है तो मुझे करो ना। काजल बोलती मैं तो तैयार हूँ, खुद ही पीछे हट जाती हूँ। पार्वती नहीं इस बार नहीं हटूंगी। काजलवती सोच लो। पार्वती सोच लिया। काजलवती देखो जाम बहुत महंगा पड़ने वाला है आपको, बाद में मत कहना कि मेरी इज्जत लूट ली एंड ऑल। पार्वती ठीक है नहीं बोलूँगी। काजलवती आज सच्ची। पार्वती मच्छी। तो काजल एकदम से पायल के करीब आती है, उसे किस करने लगती है। पार्वती अरे धीरे। काजलवती नो इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है, ऐसे कैसे धीरे धीरे करूँ, मैं तो सब फास्ट फास्ट करूँगी। पायल हंसने लगती है। काजल फिर से पायल को किस करती है और ये किस फुल पर्सनैलिटी होती है। काजल एकदम पागलों की तरह पायल को किस कर रही थी, कभी से कौन सी दिमाग सा लगा रही थी तो कभी कौन सी। पायल बोलती आउच क्या कर रही हो, मुझे लग रही है। काजल बोलती अच्छा सॉरी 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 सॉरी। तो फिर काजल बोलती अच्छा जान देखो बेड कितना सुंदर है, बेड पे चले। पार्वती मैंने सिर्फ किस का बोला है। काजल तब तो सिर्फ किस ही करूँगी। हाँ पर कहाँ का करूँगी वो तो मेरी मर्जी है ना। चलो 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 चलो। तो ऐसे ही वो पायल को ऐसे बेड पे आके बिठाती है। अब पायल जैसे ही बेड पे बैठती है काजल पे बेड पे बैठती है। ऐसे काजल काजल बहुत बड़ी थी, बेड पे चलो मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी। पर अब काजल खुद बहुत शर्माने लगती है, जिस पे पायल की हंसी छूट रही थी। काजल भी पायल के हाथ पे हाथ रखती है तो पायल कहती क्या। काजल होती पर परमिशन है। पायल बोलती हाँ परमिशन ले रही हूँ। काजल बोलती हाँ क्या बता, बाद में बुरा मान जाओ, बोलो इस लड़की ने मेरी इज्जत लूट ली, कंप्लेन कर दो मेरे खिलाफ फिर। तो पायल जोरों से हंसती है, पागल आपको ही तो परमिशन है और किसको देनी है मैंने। काजल होती हाय दिल जीत लेती हूँ मैं जान, लव यू सो मच। और यहाँ काजल पायल को हक करती है और हक करके यूँ बेड पे दोनों लेट जाते हैं। पायल होती क्या क्या सच में कुछ नहीं करना आपको। काजल बोलती आप चाहते हो कि मैं कुछ करूँ। पायल बोलती नहीं मेरा मतलब आप कह रही थी ना बेड पे चलो बेड पे चलो। तो मुझे लगा कि आपके माइंड में कुछ डर्टी वर्टी चल रहा है। काजल बोलती मतलब आप चाहते हो कि मैं कुछ डर्टी करूँ आपके साथ, आई मीन आप रेडी हो। पायल बोलती मैंने ऐसा नहीं बोला। काजल बोलती मतलब आप रेडी नहीं हो, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी। और फिर काजल ने लेट जाती है। पायल बोलती मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि आप कुछ मत करो। तो काजल उठती है और पायल को देखते कहती अरे क्या चाहती हो, मतलब मैं कुछ करूँ या फिर ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल बोलती अरे ठीक है कुछ मत करो। काजल बोलती सच में कुछ नहीं करूँ। पायल बोलती हाँ हाँ कुछ मत करो। काजल बोलती ठीक है। तो काजल फिर साइड पॉकेट ले जाती है। पायल बोलती मतलब मैं बोलूँगी तो फिर नहीं करोगी। काजल बोलती अरे अगर आपके बिना परमिशन करूँगी तो आपको बुरा लगेगा ना। पर बता रही नहीं लगेगा, हम पार्टनर्स हैं, अगर मैं मना करूँ तो तब भी आपको करना चाहिए।
अपने मुझसे प्यार ही नहीं करते, बस मैं जा रही हूँ, मैंने देख लिया। और पायल उठ के जाने लगती है, तभी काजल एकदम से पायल को पकड़ती है और यूँ खींच के बेड पे कर लेती है, उसके ऊपर आ जाती है। कहती देख लो परमिशन दी है, बाद में पछताना मत। पार्वती नहीं पछताऊंगी। काजलवती पक्का? पार्वती अब मैं जाऊँ यहाँ से या फिर कुछ करना है आपने? काजलवती हाँ हाँ कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, सॉरी सॉरी हाँ करती हूँ ना। क्या हो गया है? और फिर यहाँ पे काजल थोड़ा सा ब्लश करती है और फिर वो पायल के फोरहेड पे किस करती है, उसके आइज पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है और फिर देखते ही देखते वो लिप्स पे किस कर देती है पायल को। अब पायल तो भाई बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, उसकी चिक्स एकदम रेड रेड हो गई थी, जिस पे काजल बोलती ओहो मेरी बेबी की कुछ चिक्स तो देखो कैसे शर्म की मारी लाल लाल टमाटर जैसी हो गई। सोना बेबी। और फिर बहुत प्यार से काजल से देखने लगते हैं। पार्वती क्या ऐसे तो मत देखो। काजल बोलती सुनो ना आई लव यू। पार्वती काजलवती और कितना प्यार करती हो ये भी जानती हो? पार्वती हाँ। काजलवती तो फिर मैं सच में आपको प्यार करूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं? पार्वती ऐसे पूछो जैसे पहले बार हो रहा। काजल हंसने लगती थी। हाँ बस यही तो सुनना था। अच्छा बताना पहली बार कैसा फील हुआ था? पार्वती हटो मैं ना चली जाती हूँ यहाँ से, आपको ना बस मेरे को परेशान करना है, कोई प्यार व्यार नहीं करना, मैं जा रही हूँ। और तभी काजल एकदम से पायल को किस करने लगती। पायल बोलती छोड़ो, पर काजल से छोड़ ही नहीं रही थी। अब काजल पायल को बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रही थी और साथ साथ बाइट्स भी कर रही थी। उफ काजल की वो बाइट्स पायल की तो जान ले रही थी। जब इन दोनों के सांस एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी ना, उफ कयामत ढा रही थी। एक गर्मी सी पैदा हो रही थी और ये दोनों ही एक दूसरे में मदहोश हो रहे थे। जहाँ पहले काजल थोड़ा ब्लश कर रही थी, थोड़ा शर्मा रही थी, अब वो सारी लाजरम छोड़ दी थी और बस पायल को अपनी बाहों में थामती उसे किस करती है, बाइट्स करती है। देखते देखते उसका ड्रेस रिमूव करने लगती है। उफ एकदम माहौल गर्म सा हो जाता है, पूरे रूम का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि मन तो कर रहा था इनका कि एसी चालू कर दो। पर ये दोनों एक दूसरे में इतने मगन थे ना कि उसकी भी ताकत नहीं थी, बस एक दूसरे को प्यार किया जा रहे थे। यहाँ काजल पायल का ड्रेस पूरी तरह रिमूव कर चुकी थी, उसे अपनी बाहों में थामे जकड़ के उसे प्यार किया जा रही थी। कभी बाइट्स करती तो कभी किस करती। काजल के इन्हीं दांव पे तो पायल एकदम लड्डू हो रही थी, पायल मदहोश हो चुकी थी। काजल कितने प्यार करने के बाद पायल की हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ करे, और काजल वो बस पायल को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। काफ़ी देर तक ये दोनों इंटीमेट होते हैं और उसके बाद बेचारी पायल कहती मैं बहुत थक गई, मुझे घर जाना है। काजलवती अभी से? पायल मतलब क्या मतलब? काजलवती ही ये तो पहला राउंड था ना बाबू। पायल बोलती क्या 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 ये लास्ट राउंड था, मैं जा रही हूँ। पायल से इतना बोल के जाने लगती है, तभी काजल उसे हक कर रही थी, बाबू बाबू बाबू, मैं तो मजाक कर रही थी। वो बच्चा तो सीरियस हो जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आद्या के बीच में भी रोमांस चल रहा था। ये लोग शावर ले चुके थे, फ्रेश हो चुके थे, बाल वगैरह भी सब ड्राई हो चुके थे, लेकिन तब भी बिल्कुल भी आद्या मुस्कान को दूर नहीं जाने दे रही थी। जब देखो उसे हक करके रख रही थी। मुस्कान बोलती अरे मुझे छोड़ो ना, मुझे किचन में जाना है, मुझे केक टेस्ट करना है, कैसा बना है मुझे टेस्ट तो करने दो। जिस पे आद्या बोलती नहीं कहीं नहीं जाना, बस यहीं रहो। तभी मुस्कान बोलती अरे प्लीज़ आद्या जाने दो ना। आद्या बोलती मैं तो नहीं जाने दूँगी। मुस्कान बोलती अच्छा ठीक है तो आप भी मेरे साथ चलो। हाँ आद्या बोलती ही ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुस्कान नीचे आने लग गई और आद्या उसके पीछे पीछे ऐसे उसे हग करके चल रही थी। मुस्कान बोलती ऐसे तो मैं तो सर्दी लग जाएगी नीचे जाते हुए, छोड़ो ना। आद्या बोलती अच्छा ठीक है मेरे पास एक ऑप्शन है। मुस्कान बोलती क्या? तभी आद्या मुस्कान को अपनी बाहों में उठा लेती है, कहती ऐसे मैं आपसे दूर भी नहीं रहूँगी और आप नीचे भी जल्दी पहुँच जाओगी। तो मुस्कान हंसने लगती है। जब मुस्कान आद्या की बाहों में थी ना, तो वो बस आद्या को देख रही थी, उसकी आंखों को बहुत प्यार से देखे जा रही थी, उसके लिप्स को देख रही थी। आद्या बोली अगर मेरे लिप्स अच्छे लग रहे हैं तो किस कर सकती हो, पर बाइट मत करना। मुस्कान थोड़ा हंसती कि किसने बोला मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। आद्या बोली अच्छा तो ठीक है फिर मैं आपको उतार दे रही हूँ। उसका मतलब अच्छा नहीं नहीं बहुत अच्छा बस किस कर लेती है। हाँ आदिया हंसने लगती है। देखते देखते ये लोग किचन में पहुँच चुके थे, तो आदिया मुस्कान को नीचे उतारती है, जहाँ मुस्कान अपना
केक निकालती थी। वाओ ये कितना यम लग रहा है। आलिया बोली खुद की तारीफ खुद ही। मुस्कान बता रही मैं खुद की तारीफ क्या कर रही हूँ, मैं तो हमारी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि तो हम दोनों ने मिल के बनाया है ना। और फिर यहाँ पे आलिया मुस्कान दोनों हाथों में हाथ डाले साथ में उस केक को कट करते और एक दूसरे को खिलाते। और वो केक सच में इतना टेस्टी बना था, इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों ने मिलके बनाया। इन्हें लगा था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी केक में, पर केक बहुत यम था। ये दोनों यम 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 करके खा रहे थे। और तभी यहाँ मुस्कान जब केक खा रही थी तो उसके लिप्स पे सारा लग चुका था। तो आदिया एकदम मुस्कान के कमर में हाथ डाल दिया। मुस्कान को अपने करीब खींच दिया। मुस्कान बोली क्या कर रही हो, मुझे केक खाना है। आदिया बोली कि एकदम मुझे भी खाना है। मुस्कान बोली तो केक वो रहा ना वो खाओ। आदिया बोली नहीं मुझे तो केक खाना है जो मेरी जान के लिप्स पे लगा है। मुस्कान बोली मतलब। तभी आदिया एकदम मुस्कान के लिप्स पे लिख कर दिया, फिर वहाँ पे किस कर दिया। उफ इतनी यम्मी केक हो गया था, उसका टेस्ट बढ़ गया था। आदि इतने मज़े से खा रही थी और बेचारी मुस्कान इसके तो दिल जोर से थक 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 खिंचा रहा था। वो कहते हैं ना जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करो तो वो चाहे आपको 1000 बार ही क्यों ना छू चुका हो, वो चाहे आपके 1000 बार ही क्लोज क्यों ना आ चुका हो, पर फिर भी हर बार पहली बार जैसा फील होता है। उसके टच करते ही आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, आपकी सांसें बढ़ जाती हैं और आप एकदम मदहोश हो जाते हो, खो जाते हो उस इंसान में, बाकी सब भुला देते हो। मुस्कान का भी कुछ यही हाल था। यहाँ आदिया मुस्कान के लिप्स पे लगा हुआ सारे का सारा केक चट कर चुकी थी, पर भी उसका मन नहीं भर रहा था। तभी आदिया केक का एक स्लाइस ले दिया और मुस्कान के चीक्स पे, उसके लिप्स पे, उसके नोज पे लगाती और फिर लिक करते हुए, किसेस करते हुए और बाइट्स करते हुए खाने लगती। अब यहाँ बेचारी मुस्कान की तो हालत ही खराब हो चुकी थी और आदिया वो तो फुल एंजॉय करते हुए केक का तो खा रही थी। तभी यहाँ थोड़ी देर में मोबाइल की रिंग सुनाने लगती है। मुस्कान थी अब मेरा मोबाइल मैं आती हूँ। मुस्कान तुरंत आती होती है, दूर हो जाती है और भाग के ऊपर जाती है जहाँ उसकी सांसें बहुत तेज थी। और ये सांसें तोड़ने की वजह से नहीं बल्कि आदिया की उसके इतने क्लोज आने की वजह से थी। मुस्कान गहरी सांस लेते फिर अपने मोबाइल को हाथ में उठाती है और ये कॉल किसी और के नहीं बल्कि पायल की ही थी। मुस्कान बती लगता है दीदी आ गई, गड़बड़ होगी। आदिया मैम तो यहीं पे, अब मैं क्या करूँ। मैं यहाँ पे मुस्कान घबराते हुए कॉल रिसीव करती है जहाँ पार्वती बच्चा खाना खा लिया तूने। मैं बोलती हाँ दीदी मैंने खाना खा लिया, आप आपने खाया और आप घर कब आ रही। जिस पे पार्वती हाँ वही वही बताने के लिए कॉल किया। वो एक्चुअली आज मैं रात में ओवर टाइम कर रही हूँ तो यार घर ना आ पाऊँ। तो कहती क्या दीदी घर 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 नहीं आ पाऊँ। तो कहती हाँ वो ओवर टाइम कर रही हूँ। कहती दीदी अब तो ओवर टाइम करना बंद कर चुकी हो ना अब तो कहती हाँ वो बॉस ने बोला तो करना पड़ेगा। अच्छा मैं आज घर नहीं आने वाला हूँ एंड डोंट वरी मैं अपना क्या रखूँगी, मैंने खाना भी खा लिया तो तुम भी खा लेना और दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके रखना और कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, स्पेशली आदिया आए तो। मुस्कान बती हाँ दीदी मैं क्यों दरवाज़ा खोलूँगी उनके लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी घर के अंदर है। इसकी दीदी बती क्या कहती हाँ हाँ दीदी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, आप अपना ख्याल रखना और ज़्यादा काम मत करना मना थक जाएंगी और टेक केयर बाय बाय बाय। इतना बोल के मुस्कान कॉल कट कर देती है। और आधी आधी कहती क्या हुआ किसकी कॉल थी। मुस्कान बती दीदी की कॉल थी। तो बोलती क्या बोला आ रही है वो मैं घर जाऊँ। तो कहती नहीं नहीं दीदी नहीं आने वाली, वो तो आज ऑफिस में रुकने वाली है। अब आधी बोलती तुम इतनी डम हो या बन रही हो मेरी जान। मुस्कान बती मतलब आधी होती तुम्हारी दीदी कब से ऑफिस से निकल चुकी है एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो अपने प्यार यानी काजल के साथ है और वैलेंटाइन है तो लगता है ये दोनों साथ में, समझ रही हो ना। मुस्कान दीदी कुछ भी मत बोलिए आप आपको नहीं पता मेरी दीदी कैसी है, मैं जानती हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बोला ओवर टाइम कर रही है तो मतलब कर रही है। आदिया होती अच्छा तो चलो हम दोनों भी साथ में थोड़ा सा ओवर टाइम कर लेते हैं। तो आदिया मुस्कान के क्लोज आने लगती है। मुस्कान बोलती अब घर कब जाएंगी। आदिया होती मैं क्यों जाऊँ तुम्हारी दीदी नहीं आ रही और भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। इसलिए सोचना भी मत, मैं तो आज रात यहीं रहने वाली हूँ। मुस्कान मन ही मन कहती मतलब मेरी खैर नहीं। आदिया होती राइट फिर भी आपकी खैर नहीं। मुस्कान होती पर मैंने तो मन में बोला। आदिया होती तो आपके मन में तो मैं बसी हूँ ना तो बस मुझे सुनाई दे गया। तो मुस्कान हंसने लगती है। अब आदिया और मुस्कान दोनों ही
बेड पे थे जहाँ दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। या मुस्कान थोड़ा शर्मा रही थी तो आदित्य बोलती क्या हुआ आदित्य, शर्मा क्यों रही हो मेरी जान। मुस्कान बोलती अब शर्म आ रही है तो आ रही है, शर्म से थोड़ी पूछ के आऊँगी कि मुझे क्यों आ रही है। आदित्य बोलती अपनी शर्म का पता ना मुझे दे दो, उसे बोलो थोड़ा मेरे पास भी आ जाए क्योंकि मैं तो आजकल बहुत बेशर्म हो रही हूँ राइट। मुस्कान बोलती हाँ वो तो है। आदित्य बोलती अरे मतलब मैं बेशर्म हूँ, मतलब आप इंटरेक्टली मुझे बेशर्म बोल रही हो, हो मुझसे प्यार ही नहीं करते, ठीक है मैं घर जा रही हूँ। मुस्कान बोलती एक मिनट आदि मैम आप ड्रामा क्यों कर रहे हो, हाँ मैंने आपको कभी शर्म बोला। मुस्कान ये बात सुन के आती होती अभी भी तो बोला। मुस्कान आदिया मैम प्लीज़ हाँ इनफ, आई नो आप नोटंकी कर रहे हो। तो आदिया हंसने लगती है, मुस्कान को किस करते थी हाँ क्योंकि मैं मेरी जान से कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती। अब देखते ही देखते बहुत टाइम बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे से साथ बहुत सारी बातें करते हैं। और अब मुस्कान बोलती मुझे भूख लगी है। आदित्य बोलती ठीक है मैं कुछ खाना लेके आती हूँ। आदित्य खाना लेने जाती है और यहाँ मुस्कान रूम को लॉक कर देती है क्योंकि वो कुछ प्रिपरेशन कर रही थी। अब लोग पता ही है वैलेंटाइन है तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाती है। अब यहाँ आदित्य खाना लेके आती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा तो लॉक था। तो वो नॉक नॉक करती थी, मूसू मेरी जान दरवाज़ा क्यों लॉक किया। अपन तो ढूंढना देखो मैं खाना लेके आई हूँ। मुस्कान बोलती बस 2 मिनट। आदित्य बोलती कर क्या रही हो, दरवाज़ा खोलो। मुस्कान बोलती चेंज कर रही हूँ। आदित्य बोलती हाँ तो लॉक करने की क्या जरूरत थी, घर में आपके और मेरे अलावा है ही कौन, दरवाज़ा खोलो ना। मुस्कान बोलती बस बस 2 मिनट। मुस्कान जल्दी से सारी प्रिपरेशंस करती है और फिर दरवाज़ा खोलती है। आधी अंदर आती है तो मुस्कान ने कुछ ही पलों में कमरे को काफ़ी अच्छे से सजा दिया था। अब आदित्य तो देखती रह जाती है। मुस्कान उसके हाथ से खाना लेते और साइड पे रखते कहती आई लव यू सो मच। मुस्कान की बात सुन के आती होती आई लव यू टू जान। पर ये सब तभी मुस्कान होती हैप्पी वैलेंटाइंस डे लव। आदित्य होती ओहो तो ये सब इसलिए हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेबी, लव यू टू। और ये दोनों एक दूसरे को हग और किस करते हैं। तभी यहाँ मुस्कान आदित्य को एक चॉकलेट देती है। आदित्य बोलती वाह चॉकलेट, पर मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। मुस्कान बोलती फिर क्या चाहिए। आदित्य बोलती मुझे चॉकलेट से भी कुछ ज़्यादा मीठा चाहिए। मुस्कान तुरंत अपने लिप्स पे हाथ रख देती है। आदित्य बोलती समझदार हो। मुस्कान बोलती हाँ नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। आदित्य बोलती आपसे परमिशन कौन ले रहा है, मैं तो आपको बता रही हूँ। तभी आदित्य एकदम मुस्कान के क्लोज आती है, उसके हाथों को साइड करती है और उसके होंठों पे किस करने लगती है, सक करने लगती है। अब बेचारी मुस्कान उसके सांसें तेज हो रही थी और वहाँ दूसरी तरफ काजल और पायल वो दोनों भी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ काजल और पायल भी एक दूसरे को किस कर रहे थे, आई लव यू बोल रहे थे, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और मूवी डेट भी इंजॉय कर रहे थे। वो दोनों हाथों में हाथ डाले बेड पे बैठे मूवी देख रहे थे और बार बार एक दूसरे को किसेस भी कर रहे थे। और यहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आदिया ये दोनों भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी आदिया होती मेरी जान को भूख लगी थी ना, चलो पहले खाना खाते। मुस्कान होती ऐसे नहीं। आदिया होती फिर कैसे। तभी मुस्कान एक छोटी सी टेबल निकालती है, उसके ऊपर कुछ कैंडल्स जलाती है, बीच में खाना रख देती है, चलो कैंडल लाइट डिनर करते हैं और सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। आलिया मुस्कुराती है कहती मेरी जान जुगाड़ बहुत अच्छे कर लेती है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं जो कि बहुत रोमांटिक होता है। यहाँ आ रही हो तो बस मुस्कान को देखे ही जा रही थी। मुस्कान बोलती क्या हुआ मुझे ऐसे ही देख रही हो। आदिया बोलती मेरी जान है इतनी हसीन नज़र ही नहीं हटती, अब मैं क्या करूँ। तो मुस्कान थोड़ा सा फ्लश करती है और आलिया मुस्कान के लिप्स पे किस करती है। कहती जब मेरी जान ब्लश करती है ना उफ तो और भी हसीन लगती है। मुस्कान बोलती क्या मुझे खाना खाने दोगे, आप परेशान करते रहोगे। आदि बोलती अच्छा मैं खिलाती हूँ ना अपनी जानू को। और बहुत प्यार से मुस्कान को खाना खिलाने लगती है। जब खाना खाते खाते एकदम आदिया मुस्कान के क्लोज आती है, उसे किस करती है और मुस्कान को नीचे ही लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसे बहुत प्यार से किस करने लगती है। या मुस्कान भी आदिया को किस करते हैं और ये दोनों ही बस एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं। अब कभी आदिया मुस्कान के ऊपर तो कभी मुस्कान आदिया के ऊपर, देखते ही देखते ये दोनों फिर से निकट हो जाते हैं और बस एक दूसरे को अपनी बाहों में भर के बेपनाह प्यार करने लगते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे में मदहोश थे, पर वहाँ दूसरी तरफ काजल और पायल का भी यही हाल था। मूवी डेट कब इतनी रोमांटिक हो जाती है पता ही नहीं चलता। सामने मूवी लगी हुई थी और ये दोनों बस मूवी को रियलिटी में बदल रहे थे क्योंकि मूवी में भी रोमांस चल रहा था और ये दोनों रियल लाइफ में भी रोमांस कर रहे थे। यहाँ पायल अपनी सारी शर्म छोड़ चुकी थी और काजल को प्यार कर रही थी और काजल तो बहुत खुश थी क्योंकि पायल इतनी रोमांटिक जो हो रही थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। एंड हाँ
आई नो हैप्पी वैलेंटाइंस डे कल था, पर वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, इट्स ओके। और वैसे भी प्यार करने वालों के लिए तो हर दिन हैप्पी वैलेंटाइंस डे ही होता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।